सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आज आपको दो अक्षरों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला अक्षर मैंने आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर बताऊंगा, दालत और बेत के बारे में। देखिए, हम अब बाइबल पढ़ेंगे ना, तो बाइबल में के साथ साथ कुछ अक्षर सिंगल होंगे और कुछ के अक्षर के साथ योद और ई भी लगा होगा। ठीक है। किसी के साथ जो ई भी लगा होगा, सैमैक्स है, किसी के साथ ई भी लगा होगा, चाइन, तो इसके मतलब निकलते हैं। या ये दोनों लगा तभी वैल्यू निकलती है, ये दोनों लगा तभी वैल्यू निकलती है। क्यों? बहुत गुप्त रहस्य है। तो इसको समझने के लिए मुझे परमेश्वर हर 12 घंटे के बाद दो शब्द देता है, और उसके साथ मुझे खोजने में, करीब दो वचन खोजने, पूरा करने, सही वचन खोजने में करीब करीब मुझे एक दिन पूरा लग जाता है। तब मैं आपको एक स्किप भेजता हूँ कि देखो, परमेश्वर ने मुझे आज इसके नाम के अंदर अद्भुत चीज़ बताई है। तो मैं आपको बेत और दालत के बारे में बताऊंगा। दालत में जो एल है उसके बारे में बता चुका हूँ। एल का मतलब होता है शिक्षा, और शिक्षा पुराने नियम में मत्ती में लिखा हुआ है, तुम जाकर उसको शिक्षा दो। जिसका पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, और उसको शिक्षा जो जो मैंने तुमको सिखाया है। तो लैम्बट वहाँ आता है, तो वो हिब्रू भाषा नहीं है, इसीलिए आपको वहाँ हिब्रू भाषा नहीं मिलेगी, पर वहाँ टीचिंग मिलेगी, टीचिंग। अच्छा, एक होता है अधिकार, इसमें अधिकार नहीं लिखा हुआ, अधिकार। तो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया है? यीशु मसीह को। तो देखिए, वहाँ अधिकार भी है, लैम्बट भी है। पूरे लैम्बट के दो अक्षर हैं, दो मीनिंग है। एक तो अधिकार, एक टीचिंग। एक वाक्य में दो दो चीज़ निकल आई। अब आगे मैं आपको और बताता हूँ, उसमें भी निकलेगा। तो इसी तरह और बताता हूँ, जो 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 10 के बाद 20 नंबर है, ये हिब्रू का स्ट्रॉन्ग नंबर है। सारे स्ट्रॉन्ग नंबर है और सब बाइबल से जुड़ते हैं। तो आ गया 30। 30 में 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा गया। उसने बेच दिया। यहूदा इसक की वो ऐसा नाम है उसका। और यीशु को भाई ने, बाहर 11 भाई जो ना, 30 सिक्कों में उसको बेच दिया। तो ये हो गया 30 लैमट। लैमट का मतलब होता है बेर, मतलब बेर सिप। तो ये हो गया, नहीं, चरवाहा। चरवाहा, तुम्हारे चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। और डी का मतलब होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा कौन है? यीशु मसीह है, जिस जोन्ना में। ठीक है। तो आज हम आपको बताते हैं ये यूज़ कहाँ हुआ है। आपको स्ट्रॉन्ग बाइबल में नंबर याद रखना होगा। आप डाल वहाँ डोर लिखेंगे, वहाँ दो मीनिंग निकल आएंगे, वहाँ दो भी निकल आएंगे, तीन भी निकल आएंगे। पर जो आपको ये नंबर, ये वाला वचन चाहिए, अगर डायरेक्ट पूरा लिखा हुआ चाहिए, DLT लिखा हुआ मिलना चाहिए, तो वो डायरेक्ट नंबर का स्ट्रॉन्ग नंबर आपको मैं आपको बताता हूँ। सभी को, हम आपको डोर में आपको नंबर याद करना पड़ेगा। यहाँ स्टोर नंबर है 1817। इसको इसको प्लेस करेंगे तो जो हिब्रू का जो वर्ड है इसमें मिलेगा आपको। ये डायलेक्ट नंबर आ गया, DAT, DAT। अब देखिए, अब हम इसको प्लेस करते हैं। देखिए, DLT। अभी 3 अक्षर आ गए। इसका मतलब होता है दरवाज़ा, इसका मतलब होता है शिक्षा, इसका मतलब होता है क्रूस। क्रूस, एक क्रॉस का चिन्ह बना होगा तस्वीर में। ये छड़ी की तस्वीर बनी होगी, छड़ी है, और ये दरवाज़ा बना होगा, ये दरवाज़ा बना होगा। तो देखिए, इसकी वैल्यू है। अगर आप इसके अंदर में जाएंगे तो स्टोन नंबर को आपको ध्यान करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो हिब्रू की तस्वीर में लिखा हुआ दालत, तो आपको मिल जाएगा, दालत मिल जाएगा लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश, हिब्रू और इंग्लिश में मिल जाएगा। अच्छा, तो जो कुछ दूसरा नंबर होगा तो आपको ये दालत नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। देखिए, इसके गेट भी है, गेट में जाएंगे
तो आपको डायलेक्ट मिलेगा, कोई और वर्ड मिल जाएगा। हो सकता है 1 स्ट्रॉन्ग नंबर अगर 1817 होगा गेट में, तो समझिए वहाँ पूरा डायलेक्ट मिलेगा। हमेशा आपको 1817 में जाना है, तब आपको हिब्रू का चौथा अक्षर मिलेगा, हिब्रू का चौथा वर्ड मिलेगा, डी। इंग्लिश में डी, इसका पूरा वर्ड है डायलेक्ट बोलते हैं इसको, डायलेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको ये वर्ड बता दिया है, इसका बता दिया, ये शिक्षा, ये दरवाज़ा। शिक्षा के द्वारा दरवाजा में प्रवेश करेंगे, फिर एक क्रूस उठाना पड़ेगा, एक क्रूस है, इसके बिना हम इसको और इसको, पहले क्रूस फिर शिक्षा फिर दरवाज़ा, तो हमको 2 वचन देने हैं। तो आपको मैं पहले डायलेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वेद, वेद के लिए हमको स्ट्रॉन्ग नंबर याद करना पड़ेगा, क्योंकि वेद, वेद जो हम लिखेंगे, हाउस लिखेंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग नंबर याद करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग नंबर पर, यहाँ वेद हम हाउस लिखते हैं, हाउस, हाउस, हाउस लिखते हैं। जो हाउस, हाँ, हमको स्टोन नंबर याद करना पड़ेगा। हम चलते हैं स्टोन नंबर को, देखते हैं हाउस, हाँ 1004। हम यहाँ प्रेस करते हैं, स्टोन नंबर में ये आ गया। मैंने बोला था 2 और 4 बताऊंगा आपको, ये आ गया बेत। यहाँ बेत को पहला अक्षर है बी, दूसरा अक्षर है आई, तीसरा अक्षर है, लास्ट अक्षर है क्रूस। मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ, वहाँ ताऊ है, ताऊ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपको दो, अभी इस 2 वर्ड का भी मीनिंग है। ठीक है, अगर हम आपको बोलेंगे हाउस में बेत है, तो बेत के साथ हमको 2 वचन देने पड़ेंगे, जिसके साथ योर और क्रूस, ये दोनों चीज़ एक वचन को संबोधित करता है। हम हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, हमको जैसे हम वेद बोल रहे हैं, तो वहाँ वेद के अंदर में ये 2 अक्षर की भी वैल्यूज है, एक अक्षर की भी वैल्यूज है, और इसके 3 अक्षर की, 2 अक्षर जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उसकी भी वैल्यूज है। ठीक है, जो इसके साथ योद है और इसके बाद तो है, तो इस दोनों की भी वैल्यूज है। एक अक्षर भी, किसी किसी में एक अक्षर भी है। हाँ, जैसे मैं अंडरसन लिखूँगा ना, तो उसमें आ जाएगा बीन, बीन, बीन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा बेत आ जाएगा, जोद आ जाएगा, उसके बाद नून आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यूज है, और इसके साथ 2 वचन देने हैं, पवित्र वचन देंगे, तो ये आपका कहावत सच होगा। मैं आपको हिब्रू वर्ड का दूसरा वर्ड बता रहा हूँ, और ये पूरी डिटेल है, कहाँ कहाँ बेत यूज हुआ है। ठीक है, हो सकता है किसी जगह बेत की वजह कोई और वर्ड जुड़ा हो। ठीक है ना, हो सकता है कि 2 वर्ड जुड़े हो पर बी वर्ड नहीं जुड़ा हो, बी जो पहला अक्षर है, जो पहला अक्षर ऐसा बना हुआ है ये ना जुड़ा हो, कोई और अक्षर हो है। पर जहाँ आप जो वर्ड पूरा वर्ड है, वो आपको हाउस के नंबर याद, स्टोन नंबर आपको में मिलेगा, स्टोन नंबर 1004 में। तो आपको इस 2 वचन के द्वारा परमेश्वर सो और आशीष प्रदान करे। फिर मैं आपको इसके साथ वचन के साथ आपको अगली वीडियो में पेश करूँगा, तो आपको आशीष, डबल आशीष प्राप्त होगी। सबको जय मसीह की।